चलिए आज हम आपको क्या सिखाएंगे। अनुपात निकालना सीखे। इसमें हम अनुपात को निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है, जिसे हम रेशियो बोलते हैं। इसको हम हिंदी में अनुपात कहते हैं। अनुपात को कैसे निकाला जाता है, जो कि हमारे पास यहाँ कई सवाल हैं। इस सवाल को हम लेके आए हैं, ठीक है। 36:16 है, 30:15 है, 60:48 है, और भी सवाल हैं। यहाँ पे लेके आए हैं 10:24 है, 80:200 है। यहाँ पे देखिए एक दशमलव वाला भी सवाल लेके आए हैं, ठीक। तो इसके बारे में हम आपको समझाएंगे कि कैसे इसको निकाला जाता है और इसको सिंपल तरीका निकालने का क्या है। बस आप लास्ट तक इस वीडियो में जुड़े रहिए, आप जरूर सीख जाएंगे, ठीक। तो हम शुरुआत करते हैं पहले सवाल से ही, जहां पे दिया गया है अनुपात निकालना सीखे। तो हम यहां से सीखना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहां पे दिया गया 36:16। क्या दिया गया है? 36:16। तो हमें सिंपल क्या करना है, इसको हम अनुपात का मतलब समझते हैं भाग। क्या होता है? भाग। जहां पे अनुपात हो तो हम इसको भाग का निशान भी लगा सकते हैं, यानी बटे का निशान लगा सकते हैं। इतना हम जरूर समझ सकते हैं कि अगर कहीं पे अनुपात दिया हो तो समझ लीजिए कि इसमें से भाग जाएगा। क्या जाएगा? भाग। यानी हमें भाग ही करना है। आप सिंपल तरीका बस यही जानते रहिए कि अगर अनुपात में है तो ऐसा दिखे सवाल तो क्या करना है, आपको भाग करना है। चलिए हम सिखाते हैं। तो अनुपात का मतलब क्या समझ गए? भाग। तो हम क्या करते हैं, 36 को जैसे है 36 को हम ऐसे ही लिखेंगे। क्या करेंगे? 36 को हम ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। इस अनुपात का मतलब हम ऐसे बटे का चिन्ह लगा देते हैं, यानी भाग का चिन्ह लगा देते हैं। तो ये क्या है, बटे में हम 16 कर देते हैं, ठीक। 16 कर देते हैं। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब देखेंगे कि इसमें से कुछ कटेगा कि नहीं कटेगा। तो हम इसमें से काटना शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 18 दूना 36, 16 यानी 8 दूना 16, इतना कट गया। अब फिर से आप ट्राई करिए, छोटी संख्या से आप काटिए, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं। अगर जो भी सीख रहा है डायरेक्ट अगर काटना है तो आप काट दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सीख रहे हैं तो पहले छोटी संख्या से आप काटना शुरुआत करिए। तो देखिए यहाँ पे फिर हम 2 से काट देंगे, ठीक है। 9 दूना 18 होगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, इतना हो गया, ठीक। तो अब देखिए क्या इसमें से कुछ कटेगा? अब इसमें से जब नहीं कटेगा तो हमारा अनुपात निकल के आता, हम ऐसे बराबर का चिन्ह लगा देंगे, ठीक है। तो ये 9:4 कितना आ गया? 9:4। तो यहाँ देखिए आप डायरेक्ट इसको काटना चाहते थे, 9 चौके 36, ठीक है, 4 4 चौके 16, 4 नवैया 36। तो हमारा आंसर निकल के कितना आया? 9:4। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। चलिए हम 30:15 को देख लेते हैं। 30:15 को कैसे लगाया जाता है, हम इसको मिटा देते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए 30:15 दिया है। 30:15 को आप क्या करना है, 30 ऐसे लिख लेना है, ठीक। अनुपात का मतलब क्या होता है, इसे भाग का चिन्ह यानी भाग लगा दिए, नहीं बटे का चिन्ह अगर कोई भी चीज बटे में होता है तो हम सिंपल जानते हैं कि इसको काटना है, भाग करना है, ठीक है। तो ऐसे ही इस अनुपात की जगह पे ऐसे लगा देंगे, ठीक है, कुछ करना नहीं आपको, ऐसे लगा दीजिए और बटे में 15 को लिख दीजिए। जो भी यहाँ पे संख्या होगी वही चीज आपको लिख देना है, सिंपल तरीके से। अब यहाँ पे अगला स्टेप आपको क्या करना है, आप देखिए इसमें से अगर कुछ कट रहा है तो आप काटिए, नहीं तो आप ऐसे छोड़ दीजिए, हमारा आंसर वही हो जाएगा। तो इसमें देखिए, तो देखेंगे हम इसमें से क्या कटेगा। सबसे पहले हम 2 से काटेंगे, 2 से 15 तो कट जाएगा, 30 कट जाएगा, लेकिन 15 नहीं कटेगा, ठीक है। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है। हम डायरेक्ट अगर काटना भी चाहते हैं तो हम डायरेक्ट काट सकते हैं, 15 एकम 15, 15 दूना 30, ठीक। लेकिन आप पहले इसे ढूंढिए, इसको सोचिए कि ये पहले काटना आप सीखिए, डायरेक्ट नहीं। तो हम देखिए 3 से काटेंगे, तो देखिए 3 पचे 15, ऐसे हो गया। 3 धामा 30, आएगा वही आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। 5 एकम 5, 5 दूना 10, वही आया आंसर। यानी कितना आंसर निकल के आया? 2:1। हमारा आंसर 2:1 निकल के आया। यही हमारा आंसर हो गया, ठीक। अब
चलिए यहाँ पे 60:48 दिया है, इसके बारे में हम सीख लेते हैं। आप बस वीडियो में देखते रहिए, इस वीडियो को आप सीख जाएंगे। चलिए, ये कितना है? 60:48 है, तो हमें क्या करना है? 60 को ऐसे लिख लेना है। अनुपात है तो अनुपात की जगह पे हम बटे का चिन्ह लगा देंगे। ठीक, अब यहां नीचे 48 है तो 48 लगा देंगे। सिंपल तरीका है, आपको इससे ज्यादा कुछ करना नहीं है। ठीक, यहां देखिए, पहले आप इसको चेक करिए कि कटेगा किससे। ठीक, तो देखिए यहाँ पे 2 से काटिए आप पहले, इसको 30 दूना 60 हो जाएगा, 24 दूना 48, इतना हो गया। अब फिर आप 2 से देखिए, काटिए, 2 से काटिए, 15 दूना 30 हो गया। ठीक है, 12 दूना 24। हम यहां लिख देते हैं, इसको सवाल को थोड़ा इधर कर लेते हैं ताकि आपको समझने में आसानी हो। इधर देखिए, यहां कर लेते हैं हम, इतना हो गया। अब देखिए किससे कटेगा। ठीक है, किससे कटेगा? आप फिर से ट्राई करिए, देखिए 2 से कटेगा, ये 2 से कटने वाला नहीं है। अगर जब 2 से कटेगा नहीं, तब आपको सिंपल तरीका ये करना होगा कि 3 से देखिए काटना। 3 से देखिए, 3 चौके 12, 3 पचे 15। ठीक, इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, अब यही हमारा लास्ट है कि यहां से 2 से काटेंगे लेकिन 5 नहीं कटेगा, 5 से काटेंगे लेकिन 4 नहीं कटेगा। तो हमारा लास्ट ऑप्शन हो जाता है कि यही जो हमारा लास्ट में कट के आया है, यही हमारा आंसर हो जाता है 5:4। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो उम्मीद है कि आपको इस समझ में आ रहा होगा। चलिए, हम आगे सवाल और भी सवाल लेके आए हैं, इस सवाल को हम बताएंगे। चलिए, यहां पे दिया है 10:24। कितना दिया? 10:24। तो हमें 10:24 को क्या करना है? सीधा सिंपल 10 को ऐसे लिख लेना है। ठीक, बटे में अनुपात हटाना, तो बटे बटे लगा देना, यानी बटे का चिन्ह लगा देना। बटे में क्या करना है? आपको 24 लिख देना है। ठीक, सिंपल तरीका आपको ढूंढना है कि पहले हम 2 से काटना शुरुआत करेंगे। 2 से आप काटिए, यहां पे देखिए, 2 पंजे 10 हो जाएगा, 12 दूना 24, इतना हो गया। अब क्या देखिए, इसमें से कटेगा? कोई भी संख्या कटेगा? नहीं कटेगा। जब नहीं कटेगा तो हमारा सिंपल वही आंसर 5:12, यही हमारा आंसर निकल के आ जाता है। इतना सिंपल है। ठीक, इतना सिंपल तरीके से आप लगा सकते हैं। पहले आप देखिए, जितना कट रहा है आप उसको काटने के पूरा प्रयास करिए, उसको काटना सीखिए। बाकी आप आसानी से इसको इतना पे आंसर छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इतना आपका आंसर हो जाएगा। अब हम देख लेते हैं 80/200, यानी 80:200। तो हम जब इसको बटे में करेंगे तो 200 हो जाएगा। ठीक, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए देखिए, यहां पे क्या लिखना है? 80, अनुपात हटाएंगे तो बटा चिन्ह लगाएगा। यहां नीचे हम 200 लिख देते हैं। इतना हो गया, क्लियर हो गया। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं, काटने का तरीका ढूंढते हैं। तो देखिए, आप चाहिए तो 80 को काट दीजिए, 40 दूना 80 कर दीजिए। ठीक है, 100 दूना 200 कर दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या तो आप चाहिए तो इसको 0 0 से आप उड़ा सकते हैं, इससे सिंपल हो जाता है। तो आपको जैसे समझ में आएगा हम वैसे आपको बता देंगे, दोनों टाइप का बता देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 0 0 हम काट दिए, पहले इस टाइप को हम बता देते हैं, इस टाइप को आप देख लीजिए। फिर हम ऐसी संख्या को ढूंढना होगा कि 2 से काटिए, जो दोनों संख्या एक ही संख्या से कट जाए। जैसे 2 ले तो 2 से दोनों कट जाए, 3 ले तीनों कट जाए। ठीक है, 4 ले 4 से भी दोनों कट जाए, 5 ले 5 से दोनों कट जाए। तो हमें ऐसी संख्या ढूंढना है। तो यहाँ पे हम देखिए 2 से ढूंढते हैं, तो 2 चौका 8 हो जाएगा, इतना हो गया। 10 दूना 20 हो गया, सिंपल। 2 दूना 4 हो गया, 2 पंजे 10, इतना क्लियर हो गया। तो 2:5 हमारा आंसर आ जाएगा। हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2:5 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, इतना समझ गए। चलिए, इसको हम हटा के
पूरा डायरेक्ट आपको काटना सिखा देते हैं। देखिए डायरेक्ट काटेंगे तो वही आएगा, 2:5 ही हमारा आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 80 है, 80 को ऐसे लिख देते हैं, बटे का चिन्ह लगा देंगे, 200 हो जाएगा। ठीक, इतना क्लियर है। यहाँ 2 से काटना शुरुआत करिए। देखिए 40 दूना 80 हो जाएगा, 100 दूना 200 हो जाएगा। इतना समझ में आया। फिर यहां से काटिए, 20 दूना 40 हो जाएगा, 50 दूना 100 हो जाएगा। इतना हो गया। फिर आप 2 से काटिए, 2 धामा 20, ठीक है, 25 दूना 50, इतना हो गया हमारा। यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 2 से कटने वाला है नहीं, क्योंकि हमें ऐसी संख्या ढूंढना है कि ये भी दोनों संख्या को एक ही संख्या से काट दे। ठीक है, तो 2 से काटेंगे नहीं कटेगा, 3 से भी काटेंगे नहीं कटेगा, और हम इसको 4 से भी काटेंगे तो नहीं कटेगा। अब हम देखते हैं 5 से काट के, तो 5 दूना 10, ठीक है, 5 दूना 10, 5 25, इतना हो गया हमारा। जो आंसर निकल के आया तो 2:5 हमारा आंसर निकल के आया। यही हमारा आंसर 2:5 हो जाएगा। हम इसको ऐसे काटे थे तब भी आया था 2:5। ठीक है, आप ऐसे, ये लॉन्ग हो जाता था थोड़ा, यहाँ से हम 0 0 सटा दिए, आपको आसान हो गया था। ठीक, चलिए इस सवाल को हम देख लेते हैं। ऐसे ही अनुपात के हम बहुत सारे सवाल आपको बताएंगे जो कंपटीशन लेवल में आपको पूछा जाता है, कंपटीशन में जो हल किया जाता है उसके बारे में हम बताएंगे। ठीक, तो यहाँ देखिए, यहाँ हम इसको मिटाकर थोड़ा मिटा देते हैं और इसको हम इधर ले लेते हैं, आसान हो जाएगा। ठीक, इधर ले लेते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम मिटा देते हैं। चलिए अब हम देखिए, इसमें देखिए दशमलव लगा हुआ है। क्या लगा है? दशमलव। ठीक है, तो हम सबसे पहले सिंपल इसको ऐसे परिवर्तित कर देते हैं। पहले 3.75 ऐसे लिख देते हैं। अनुपात हटाएंगे तो हम बटा का चिन्ह लगा देंगे। यहाँ पे देखिए 750 दिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 750 दिया हुआ है, तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये दशमलव हटाएंगे तो यहाँ बगल में इसे एक जीरो बढ़ा लेते हैं। यहाँ देखिए 375, तो इस दशमलव घटाएंगे तो एक जीरो यहाँ बढ़ा देते हैं। ठीक है, यहाँ नीचे क्या है? 750 है, 750 है। ठीक, इसको आप समझ गए। अब ये देखिए, यहां से हम एक जीरो जीरो काट देते हैं, एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, तो सिंपल तरीका हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको देखेंगे तो 75 से ही आप काटिए, तो 75 से ये शायद 5 बार में कट जाएगा। ठीक है, 75 से 5 बार में कट जाएगा। देखिए यहाँ आप गुणा करके देख लीजिए, 75 से पंजे अगर 55 25 हो जाएगा, हासिल 2 लग जाएगा, 5 सत्ते 35, 2 37। ठीक है, यानी कट जाएगा 75 एकम 75, 75 पंजे। ठीक, 75 पंजे हमारा 375 हो जाएगा। ठीक, तो सिंपल तरीका हमें लिख देना है ऐसे यहाँ पे कि 5:1 हमारा आंसर हो गया। यानी अगर 3.75 अनुपाते यानी रेशियो 7.50 को अगर हम आंसर निकालेंगे, अनुपात निकालेंगे, या अनुपात 5:1 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक, तो आप इस प्रकार से सवाल को सीख सकते हैं। और भी सवाल इसमें हैं, काफी सवाल, बड़े बड़े सवाल हैं, आपको बताया जाएगा। पहले आपको छोटे लेवल से लेके चलना है, इसको सिखाना भी है। ठीक, तो आप आज के लिए ही इतना सीखिए, बाकी अगले वीडियो में आपको सिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद।